हेलो जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हों। तो स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में गाइस। और आज बात करेंगे हम कुछ माँ बेटी के ऊपर। एक माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है जो कि वो फ्रेंड में भी आते हैं और माँ बेटी में भी आते हैं। ऐसा होता है ना, एक बेटी अपनी मन की बात सारी अपनी माँ से कह देती है, जो कि वो अपने भाई या बाप से नहीं कह सकती। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बेटियाँ को मतलब बेटियाँ अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने पापा की ज़्यादा वो करती हैं, लेकिन जो बातें करने की होती हैं वो माँ बेटी आपस में जो कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो आज का व्लॉग मैं इसी से संबंधित कर बना रही हूँ गाइज। ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं हूँ, मेरी मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई थी, तो कोई बात हमें कहनी होती थी तो हम सोचते थे कि हम किससे करें। गाइस मेरे पापा भी मतलब थोड़े पीने खाने वाले थे, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता था। अगर हमें कोई भी बात करनी होती थी तो किससे कहें, कैसे करें, हमें ये चीज़ें सोचनी होती थी। तो वो चीज़ें हमने सफ़र की हैं, हमें पता है उसके बारे में। एक माँ का ना होना क्या होता है, बिना माँ की बेटी कैसे पलती है, कितने दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है एक माँ के बिना। क्योंकि माँ अपने बच्चों की परेशानी समझती है। हालांकि ऐसा नहीं है पापा नहीं समझते, लेकिन जो बातें माँ समझ लेती है वो पापा नहीं समझ पाएंगे, खास करके एक बेटी के लिए। तो हमारी मम्मी भी बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, हमें मम्मी को हमने नहीं देखा। क्योंकि ऐसा होता था ना गाइस कि पहले लोग क्या करते थे, फ़ोटो भी नहीं खींचते थे, पहले फ़ोटो भी नहीं होते थे। तो हमें वैसे भी याद नहीं है कि हमारी मम्मी कैसी थी, और उनका कोई फ़ोटो भी नहीं था, कोई भी फ़ोटो नहीं था जिससे कि हम देख लें कि हाँ हमारी मम्मी ऐसी थी। तो वो दुख हमने झेला है, वो तकलीफ़ें हमने झेली हैं। कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम सोचते थे किससे कहें। बहुत सारी बात ऐसी होती हैं गाइस लड़कियों की जो वो अपनी माँ से ही कर सकती है। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आती हैं जो कि वो अपने पापा से या भाई से नहीं कह सकती। कैसे कहेगी अपने पापा से, कैसे कहेगी भाई से, कैसे कहेगी? वो माँ से ही कह सकती है केवल। तो उसी के ऊपर मैं आज कुछ बातें करना चाहती हूँ। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मम्मी नहीं होती, उसके ऊपर है गाइस। क्योंकि माँ बेटी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ बेटी दिल खोलकर अपनी माँ से अपने मन की बात कह लेती है और माँ उसे समझ लेती है। लेकिन अगर वो पापा से कहेगी पापा मुझे ये परेशानी है, पापा मुझे वो परेशानी, पापा मुझे वो ऐसे करते हैं, पापा मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं, तो पापा कहेंगे तुझ में कमी होगी, तेरी ही गलती होगी, तूने ही नहीं कोई काम टाइम पे किया होगा, तूने अपने सास ससुर की इज्जत नहीं की होगी, तूने अपने सास ससुर को प्यार नहीं किया होगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं गाइस, जो एक लड़की के लिए उसकी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी माँ है तो वो अपनी माँ से हर बात अपने मन की कह सकती है, शेयर कर सकती है। मान लो वो दुखी है, परेशान है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और उसने अपने पापा को कॉल की, पापा हेलो पापा मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ कर लेना, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद। बेटी इंतजार देख रही है, पापा की कॉल नहीं आई। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, लेकिन पापा ने कॉल नहीं की। तो यहाँ सोचना पड़ता है कि माँ का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि वही बेटी अगर अपनी माँ को कॉल करती तो माँ 4 काम छोड़ती और अपनी बेटी से बात करती। हाँ बेटा क्या बात है, कैसे कॉल किया, कैसे परेशान हो रही है, तेरी आवाज़ कैसे बदली हुई हो रही है, क्या हुआ बता। तो बेटी अपने मन की बात अपनी माँ से कहती कि माँ मुझे ये परेशानी है, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये दिक्कतें हैं। तो माँ समझती कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर। तो बेटी को एक तसल्ली दे दी ना उसने। चाहे वो ना करे, चाहे उसके बस में कुछ ना हो, लेकिन सब्र तो है, तसल्ली तो है
कि मेरी माँ कर लेगी, मेरी माँ ने मुझसे बात कर ली। तो इसलिए एक माँ बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो बात अपनी माँ से वो बेटी कह सकती है, वो बाप से नहीं कह सकती। जो अपने दिल की बात है वो बहुत शेयर अपनी मम्मी से कर सकती है, वो चाहे फ्रेंड बना के कहे या माँ बना के कहे, लेकिन वो शेयर कर सकती है गाइस। ये मैंने आज व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, उससे छोटी मेरी बहन है। हम लोग अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है। हम लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें झेली हैं हम लोगों ने। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे ससुराल में मेरी सास थी, जिन्होंने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार करा। जब मुझे कोई भी ज़रूरत होती थी, कोई भी दिक्कत होती थी, तो मेरी सास मेरा हर समय ख्याल रखती थी। वो कहती थी क्या हुआ, मैं भी तो माँ हूँ ना, मैं हूँ ना माँ। जब नहीं मिली नहीं थी, लेकिन अब तो है ना। कोई भी बात है तो मुझसे बताओ, कोई भी दिक्कत है मुझसे बताओ, कुछ खाना है तो मुझसे बताओ, कुछ लाना है तो मुझसे बताओ। तो वो खुशी मुझे वहाँ मिली। मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी बेटी बना के रखा, मुझे प्यार किया। हर कुछ बातें होती हैं जहाँ वो सपोर्ट नहीं कर पाई, लेकिन अधिकतर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैंने कहा आज मेरा ये चीज़ खाने का मन है, उन्होंने तुरंत मुझे मंगा के दी। मैंने कहा मैं ये खाऊंगी, तुरंत बना के दिया। इसमें मैं लक्की हूँ कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, और ऊपर वाले की मेहरबानी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं हर किसी से नज़रें मिलाकर बात कर सकती हूँ। नहीं तो मेरे मैके से मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, मुझे इतनी घबराहट होती थी, मुझे डर लगता था। लेकिन मुझे अब उन्होंने इतना निडर बनाया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम समाज में मिलो, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। तुम सिलाई सीखो, मैं सिखवाऊँगा तुम्हें। हर तरह से, हर बात में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसलिए इस चीज़ में मैं बहुत लक्की हूँ। जो मैंने दुख झेला, जो मैंने परेशानी देखी, जिन परेशानियों का सामना मैंने किया, वहाँ मैं ससुराल में आके उन चीज़ों को, वो चीज़ें मुझे मिल गई गाइस। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, यही एक दुख भी है क्योंकि मेरी जो सिस्टर है मुझसे छोटी, उसे ससुराल में भी सास नहीं मिल पाई, क्योंकि जब उसकी शादी हुई तो उसकी सास नहीं थी, उसकी सास नहीं थी, वो वहाँ भी बिना उसके ही रही। लेकिन बहुत हिम्मत वाली है वो, बहुत हिम्मत है। तो यहाँ आके लगता है गाइस कि माँ का होना कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, खास करके एक लड़की के लिए माँ का होना कितना ज़रूरी है। तो गाइस इसलिए आज का ब्लॉग मैंने माँ बेटी के ऊपर बनाया है, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी आज मेरी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, रात में सो नहीं पाई, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं। लेकिन मुझे लगा कि माँ बेटी के ऊपर भी बनानी चाहिए, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हटा सकती। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी माँ की इज्जत करो गाइस, अपनी माँ को प्यार दो, क्योंकि जो माँ होगी वो कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी रिश्ता माँ की बराबरी नहीं कर सकता। जो माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी के ऊपर था। जो भी मेरा ब्लॉग देखें, जो भी मेरी बात समझें, वो माँ से कभी नाराज़ मत होना, माँ को कभी दुखी मत करना, हमेशा माँ की इज्जत करना, माँ का सपोर्ट करना। अरे माँ वो ताकत है जो बच्चे को कामयाब कर देती है, माँ वो ताकत है जो माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो बच्चा खिल उठता है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ गाइस। अगर आपको अच्छा लगे
तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ना भी अच्छा लगे तब भी कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ इस ब्लॉग को मैं और अच्छा कर सकती थी, इस ब्लॉग को मैं ऐसे बना सकती थी। तो गाइज आप लोग बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। ओके बाय, राधे राधे। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।